बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खबरों के साथ हाजिर हैं और आज आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में सऊदीया के दौरे पे हैं और मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी अहम मुलाकात हुई है और बड़ी तवील मुलाकात हुई है। इसका हवाला आपको बताएंगे। इसके साथ साथ तर्जुमान वाइट हाउस का बड़ा अहम बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक मजीद बयान दिया है, उनका क्या कहना है इस हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी सेनेट में इसराइल को फौजी इमदाद जो है, फौजी हथियार फराम करने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई है और ये करारदाद मुखालफत में मंजूर हुई है। और इसके साथ साथ ईरान के हवाले से भी करारदाद मंजूर हुई है अमरीकी सेनेट में, इसका हवाला भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आज के डिस्कशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों चाह रहा था अमेरिका के ईरान को कॉर्नर किया जाए और ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से कितनी पाबंदियां हैं और पिछले 45 सालों से ये कौन कौन सी पाबंदियां हैं और जो ईरानी रियाल है उसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, और जब ये पाबंदियां लगाई गई थी उस वक्त ईरानी रियाल की वैल्यू क्या थी। तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया के दौरे पे और गुज़िश्ता रोज़ वो पहुंचे थे सऊदी अरब और बड़ी तवील 2 से ढाई घंटे की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, जिसमें तमाम तफसील से आगाह किया गया है। उनको बताया गया है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात हुए थे उसकी क्या तफसील है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में ही अमेरिका ईरान के, ये कहा जा रहा है कि बड़े तारीखी मुज़ाकरात होंगे और बड़ा एक तारीखी मायदा जो है वो साइन होने जा रहा है, जिसका इशारा ट्रंप ने भी दिया है। तो इस हवाले से भी मुशावरत की गई है और अब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे तुर्की और कतर के दौरे पे, वहाँ भी मुशावरत का सिलसिला चलेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमरीकी जो वाइट हाउस है उसकी जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं उसमें पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और अब मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो भी पाकिस्तान में ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीज़ फायर के हवाले से मज़ीद जो तोसीक की खबरें वो बेबुनियाद हैं, तोसी का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है इन खबरों में। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से होंगे और मुस्तकिल जंगबंदी उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो बड़ा अच्छा चल रहा है और पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से बातचीत हो रही है। और उनका भी यही कहना है कि अगला जो दौर है वो भी मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में ही हम अब समझते हैं कि इस्लामाबाद हमारे लिए सबसे सेफ मुल्क है। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर नाज़रीन ये आई है कि यूएई के जो नायब सदर हैं, यूएई के दुबई के जो नायब सदर हैं, उनकी जानिब से बड़ी अहम जो है वो एक पेशरफ्त हुई है और शेख मंसूर उन्होंने जो ईरानी स्पीकर हैं बाकर कलीबॉफ उनको कॉल की है और ये 28 फरवरी के बाद यानी जंग के 40 दिन जो जंग हुई है उसके बाद पहली दफ़ा यूएई और ईरान का बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है। तो अब बर्फ पिघलती हुई नज़र आ रही है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अब ईरान और यूएई के तल्लुकात में बेहतरी आएगी। जो तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे खासकर यूएई और ईरान के हवाले से, जंग के बाद जब से ईरान ने यूएई पे अटैक किए थे और अमेरिकी बेसिस पे जो अटैक हुए थे उसके बाद। तो ये एक बड़ी अहम खबर है कि यूएई और ईरान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिकी सेनेट है, अमेरिकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इसराइल को जो फौजी हथियार हैं, फौजी इमदाद के हवाले से और हथियारों के हवाले से अमेरिकी सेनेटर बर्नी जो हैं उन्होंने करारदाद पेश की है जो बड़ी भारी अक्सरियत से उसको कामयाब हुई है और शदीद मुखालफत की गई है इसराइल को हथियारों की फराहमी के हवाले से। अमेरिकी सेनेट ने इसकी शदीद मुखालफत की है और फौजी इमदाद के हवाले से भी मुखालफत की गई है अमेरिकी सेनेट की जानिब से। इसके साथ साथ एक और करारदाद पेश की गई है अमेरिकी सेनेट में जिसमें ईरान पर मज़ीद हमलों के हवाले से एक करारदाद पेश की गई थी, लेकिन इस करारदाद को बड़ी तादाद में जो है वो इसको मुस्तरद किया गया है। बहुत सारे सेनेटर्स ने इसके हक़ में वोट दिया, इसकी मुखालफत में वोट दिया और इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया कि मज़ीद अमेरिका पे ईरान पे हमले ना किए जाएँ। तो ये ताज़ा तरीन अहम चीज़ें हैं, अहम खबरें हैं जिनसे हम आपको डेली की बुनियाद पे आगाह करते हैं। आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि जो अमेरिका ये चाह रहा था कि ईरान को कॉर्नर करे, कॉर्नर क्यों करे और ईरान के ऊपर 1979 के बाद जो पाबंदियाँ लगाई गई थी कि 1000
1500 यानी ये 1500 से ज़ायद पाबंदियां हैं जो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी। और इसका वाहिद मकसद यही था कि इन पाबंदियों में जब ईरान जकड़ा जाएगा तो ईरान टूट फूट का शिकार हो जाएगा। अब आपको ये बताते चलें कि ईरान ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, ईरान ने किस तरह इन पाबंदियों के बावजूद अपने आप को जिंदा रखा, अपनी इकोनॉमी को जो है वो पावरफुल बनाया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि डॉलर, हथियार और पावर, ये है अमेरिका का प्लान। और इस हवाले से ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे क्यों किया। ये ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉक्सी कन्फ्रंटेशन है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल, यूके, नेटो और दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन। चीन ने 2021 में ईरान के साथ 25 साल के लिए $400 अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की और ईरान रूस को ड्रोन देता है जो यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। मार्च 2026 में रशिया ने ईरान को अमेरिका के मिलिट्री बेसिस की लोकेशन शेयर की ताकि ईरान इन्हें टारगेट कर सके। ब्रेंटेड कॉर्पोरेशन अमेरिका का एक थिंक टैंक है जो कहता है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रशिया को डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व कर सकता है। ये सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो सकती है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को होश के नाखून लेने पड़े। अमेरिका ने सोचा कि पाबंदियों से ईरान टूट जाएगा और ईरान पर इस वक्त 1500 से ज़ायद अमेरिकी पाबंदियां आयद हैं। ईरानी रियाल की वैल्यू 1979 में $1 के मुकाबले में 70 रियाल थी, जबकि 2026 में $1 की वैल्यू 9 लाख रियाल हो गई है। ईरानी करेंसी की वैल्यू 99.9% तक गिर गई है। सवाल ये है कि क्या इन तमाम तर सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद ईरान टूटा? नहीं टूटा। ईरान ने क्या किया? ईरान ने इसके मुतबादिल सिस्टम बनाए, चीन के साथ ट्रेड में इजाफा किया, रूस के साथ कोलैबोरेशन की, क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की। ईरान ने एक मतवाजी इकॉनमी बना डाली जो डॉलर पर इन्हिसार नहीं करती। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक पाबंदियां ईरान को तबाह नहीं कर सकी और इन पाबंदियों का मकसद ये था कि ईरान को इतना कमजोर करो कि वो डॉलर को चैलेंज ही ना कर सके। सबसे पहले पेट्रो डॉलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, दूसरा मकसद मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस को जस्टिफाई करना। इस वक्त अमेरिका के 35 से ज़ायद मिलिट्री बेसिस जो हैं वो मिडिल ईस्ट में वाक़े हैं, ताकि ईरान को और दीगर जो ममालिक हैं, ईरान, चाइना और इन ममालिक को कंट्रोल कर सके। तीसरा मकसद चीन को ईरान से दूर करना। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो गया तो चीन के $400 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उसको शदीद खतरा है। चौथा मकसद आर्म इंडस्ट्री को बिजनेस देना। हर मिसाइल जो फायर होता है और हर जेट जो फ्लाई करता है, अमेरिकन कंपनीज इससे कमाई करती हैं और लाखों डॉलर कमाती हैं। ईरान ने अमेरिका के इन चारों मकासद को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, डॉलर को बाईपास कर दिया, चीन को अपना दोस्त बना लिया, अपने हथियार खुद बनाए और सबसे अहम ये कि आबनाए हुर्मुज़ जो दुखती रह गए इसको अपने पास रखा, इसका कंट्रोल अपने पास रखा। यह है असल वजह। आबनाए हुर्मुज़ का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। इसराइल को डर है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ इसके लिए शदीद खतरा है, जिसकी वजह से इसराइल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया तो वो ईरान के साथ जंग में कूदे। जो नहीं होना था वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप को उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसका पता नहीं था और अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहा है। और आए रोज़ ये बयान आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो ये मायदा होने जा रहा है और इस जंग से निकलेंगे। खुशखबरियाँ आ रही हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स पे ट्वीट आ रही हैं। तो असल मकसद ये था जो अमेरिका अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका और ईरान पाबंदियों के बावजूद सरवाइव कर गया। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन आज की जो खबरें और अहम स्टोरीज जिनसे हमने आपको आगाह किया। आप मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ताज़ा तरीन जो आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स होंगी उससे आपको आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।